नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई आप लोगों के लिए। टॉपिक दिया कि ये वीडियो है आपके परिवार के लिए, आपके लिए। आप अपने परिवार के साथ बैठकर इस वीडियो को देखें। आज उसी वीडियो को मैंने कुछ और मॉडिफाई किया, कई चीज़ों की स्टडी करी, क्योंकि चक्कर क्या कि कॉइन कलेक्शन की बात तो की जाती है, परंतु असल में कलेक्शन है क्या। जो न्यू इन्वेस्टर इस लाइन के अंदर आ रहे हैं या जो शौक रखते हैं इसमें, उनको जो कलेक्शन करनी चाहिए वो किस तरह की कलेक्शन करनी चाहिए, ताकि भविष्य में थोड़ी इन्वेस्टमेंट के अंदर एक बड़ी प्रॉफिट मिल सके। मेरे हमेशा ये प्रयास रहा, मेरी एजुकेशन ज़्यादा नहीं है, परंतु मुझे स्टडी का शौक रहा। जिस किसी फील्ड के अंदर मैं उतरा, उस फील्ड के अंदर मैंने पूरा भरकस प्रयास किया, स्टडी करी, उस फील्ड को देखा, उसे सोचा, उसे समझा। आप लोग भी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस भी लेते हैं। एक समझदार व्यक्ति मेडिकल इंश्योरेंस लेते हुए वक्त विचार ये करता है कि मुझे मेडिकल इंश्योरेंस कैसे लेनी चाहिए। आज के दौर के अंदर जो समय चल रहा है, समय के अनुसार जो हमारा एटमॉस्फेयर बन चुका है, खान पीन बन चुका है, किसी भी व्यक्ति को नहीं पता कि किस वक्त कौन सी मेडिकल किस व्यक्ति को हो जाए। इसलिए लोग ये प्रयास करते हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस करवाओ तो पूरी फैमिली की मेडिकल इंश्योरेंस करवाओ। अगर हम घर के 4 मेंबरों की 5-5 लाख की मान लो इंश्योरेंस करवाते हैं, तो उतनी उनकी EMI या उतना उनका प्रीमियम पर ईयर्स का भरना पड़ता। परमात्मा ना करे किसी के घर में चारों व्यक्ति इकट्ठे बीमार पड़े, और अक्सर ईश्वर दया दृष्टि रखते हैं, ऐसा नहीं होता। इसलिए एक समझदार व्यक्ति चारों व्यक्तियों की इंश्योरेंस एक ही इंश्योरेंस के अंदर करवाता है, यानी कि एक ग्रुप इंश्योरेंस, एक पूरे परिवार की मेडिकल इंश्योरेंस। बहुत से ऐसे मेरे मित्र हैं, जानने वाले, वो शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं। कुछ अपनी जमा पूंजी सोचते हैं कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट यहां भी की जाए। एक समझदार व्यक्ति का यह तरीका होता है कि वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको एक शेयर पर ना लगाकर अपनी पॉकेट के अनुसार, अपने गुंजाइश के अनुसार कई कंपनियों की स्टडी करता। किसी कंपनी के 10 शेयर, किसी के 20 शेयर, किसी के 15 शेयर, किसी के 50 शेयर, और एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग तरह के शेयर खरीदता। और उसका मतलब ये होता कि अगर बाय द वे कोई एक आध कंपनी डूब भी जाती है, 2 कंपनियां डूब भी जाती हैं, तो बाकी जो 4-5 कंपनियां हैं वो मुझे लॉस में न जाने दें, मैं उनसे अपने घाटे को पूरा कर सकूं और कुछ प्रॉफिट मेरे को मिल सके। इस वजह से इंश्योरेंस कंपनी में भी जब व्यक्ति पैसा लगाता है तो वो अलग अलग फील्ड में, अलग अलग जगह पे, कोई ऑयल एंड गैस को पकड़ लेता, कोई गोल्ड को पकड़ लेता, कोई ऑटोमोबाइल को पकड़ता। सब अपने अपने हिसाब से कंपनियां तलाश करते हैं, कोई बैंकिंग लाइन तलाश करता। सब अपने अपने हिसाब से कंपनियां तलाश करके और उन कंपनियों के अंदर थोड़ी थोड़ी पूंजी करके सभी में लगाते हैं। यानी कि 10 तरह 15 तरह की कंपनियां तलाश करो और उन 15 कंपनियों में से जिन कंपनियों के शेयर में उछाल आने की संभावना हो, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करो। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं, सब्जेक्ट तो
ओल्ड कॉइन एंड नोट का है, परंतु मैं ये चीजें आपको इसलिए समझा रहा हूं। कहा यह जाता है कि महंगे सिक्के, रियर कॉइन। मैं 2 बुक लेकर बैठा हूं सामने, कुछ स्टडी हमारी अपनी चलती है। बुक में हम बुक के प्राइस नहीं चेक करते, परंतु हम अपनी स्टडी करते हैं। मार्केट प्राइस क्या चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, और उस स्टडी के अनुसार धीरे धीरे आप लोगों को बताते हैं। कुछ गूगल के अंदर सर्च करते हैं, उसके बाद आपको इन कॉइन्स वगैरह के बारे में बताते हैं। यह वीडियो मेरे को बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि पिछले लगभग 1 हफ्तों से जब से मैंने ये कॉइन वगैरह का सेलिंग का काम शुरू किया, जबकि कॉइन तो आप लोगों के हैं, जितने भी कॉइन मेरे पास आ रहे हैं सारे सब्सक्राइबरों के कॉइन हैं, और उन कॉइन को मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं, बेच रहा हूं। बहुत से लोगों के व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आए, कॉल आए कि गुरुजी कौन से सिक्कों पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मैं पूरी डिटेल दूंगा इस वीडियो में। लगभग 6.5 मिनट तो हो गए मेरे को बक बक करते हुए। इस वीडियो को वही व्यक्ति देखिए जिसके पास आधे पौने घंटे का समय है, वरना इस वीडियो को ना देखें, जब समय मिले तब बैठकर आराम से इस वीडियो को देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नोट बनाया 100 रुपए का। उस नोट को मान लो बनाया गया सन 2000 में, आज से 25 साल पहले। वो नोट आपके हाथ में है। मार्केट जर्नल सर्कुलेशन के अंदर उसकी वैल्यूएशन आज भी 100 रुपए है। और जब सन 2000 में इस नोट को गवर्नमेंट ने छापा, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। यह एक रूल रेगुलेशन है और समझने की बात है। उस समय गोल्ड का रेट चल रहा था लगभग 4,500 रुपए तोला। आज गोल्ड का रेट है 85,000 रुपए तोला, यानी कि उससे 20 गुना ज्यादा सोने का रेट बढ़ गया। परंतु जो नोट आपके पास सन 2000 का है, 100 रुपए का नोट, उसकी कीमत आज भी 100 रुपए है। अब मैं थोड़ा सा इसको दूसरे नजरिए से देखता हूं, इसीलिए मैंने कहा कि वीडियो पूरी देखें। उस समय जब आपने उस 100 रुपए का नोट आपको इशू किया गया, सोना था 4,500 रुपए प्रति 10 ग्राम। आज वही सोना है लगभग 90,000 रुपए प्रति 10 ग्राम, यानी कि सोने की कीमत 20 गुना बढ़ गई। आपका 100 रुपए का नोट 100 रुपए का रह गया, उसकी कीमत नहीं बढ़ी। गवर्नमेंट ने आपको जो नोट इशू करके दिया, उस नोट के बदले में उस समय उसके मूल्यांकन के बराबर का गोल्ड अपने बैंक के अंदर रिजर्व रखा, क्योंकि आपको 100 रुपए अदा करने का वचन दिया। उस समय सरकार ने उसी मूल्य के अनुसार उस नोट को इशू किया। वो वस्तु विशेष यानी कि गोल्ड आज 20 गुना महंगा हो गया, परंतु वो नोट आज भी मार्केट चलन के अंदर 100 रुपए का ही है। उस समय अगर आप 100 रुपए का सोना खरीद के रखते तो उसकी कीमत आज 20 गुना हो जाती, यानी कि वो 100 रुपए का सोना आज आपका 2,000 रुपए का हो जाता। शेयर मार्केट में भी ऐसा ही होता। लोग शेयर खरीद के रखते हैं, जैसे जैसे कीमत बढ़ती है, पूंजी तो उस समय लगा दी,
परंतु 10 साल के बाद पूंजी को नहीं, शेयर के रेट को देखा जाता। परंतु इन नोटों के मामले में नोट की वैल्यूएशन को देखा जाता और कुछ नहीं देखा जाता। आप उस नोट को इन्वेस्ट करके भले ही उसका आप 100 गुना कर लो, परंतु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी देश का बैंक हो, उसकी नजर में उसका मूल्य 100 रुपए है। अगर आप आज एक प्रॉपर्टी खरीदते हो तो और उसकी 10 साल के बाद कीमत बढ़ जाती है, डबल हो जाती है, तो आपने आज 50 लाख लगाया तो आप 1 करोड़ के मालिक हो गए, वो प्रॉपर्टी आपकी है। कॉइन कलेक्शन के अंदर भी कुछ इसी तरह का खेल है। कुछ सिक्के आते हैं रियर, कुछ आते हैं स्क्वायर। मेरे पास किताब है, मैं किताब लेकर बैठा हूं और स्टडी मेरी काफी समय से चल रही है, लगभग 4-5 साल से। उससे पहले तो खैर कलेक्शन नाम की चीज नहीं थी। आज से 10 साल 8 साल पहले तक कलेक्शन नहीं, लोग पूंजी जमा किया करते थे, चिल्लर। उस चिल्लर में से कुछ सिक्के ऐसे निकल कर आए जो मार्केट के अंदर नहीं है, कुछ बुद्धिजीवियों ने, या यूं लगाओ कि मार्केट के अंदर एक सर्कुलेशन उतरा कि पुराने सिक्के और नोट, एंटी कॉइन, यानी कि वो जो अति दुर्लभ वस्तुएं हैं, उनको खरीदने के कुछ शौकीन और कुछ इन्वेस्टर लोग मार्केट में आए। उन्होंने इस तरह के सिक्कों को, नोटों को खरीदा, अपने पास रखा और धीरे धीरे उनका मूल्यांकन बढ़ता चला गया। अभी से लगभग 3 साल पुरानी किताब है मेरे पास। उस बुक के अंदर 1982 सर्कुलेशन से मिले हुए एक सिक्के की कीमत दिखाई गई मात्र 15,000 रुपए, और यूएनसी में बात की जाती थी उसकी लगभग 40-45,000 रुपए। आज के समय पहुंच गई 80,000 रुपए 1.5-2 साल के अंदर। अच्छा मार्जिन है। 1983 हैदराबाद मिंट का सिक्का निकल कर आया एक। पहले मैं कुछ आपको रियर सिक्के बता दूं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कहां इन्वेस्ट करनी है। हैदराबाद मिंट, अभी तक 3 के 4 सिक्के मिले, पता चला मिंटेज बहुत कम है, लगभग 5 लाख रुपए की बात की जाती है। उसके बाद रियर सिक्कों के अंदर 1991 नोएडा मिंट, ये भी अनलिस्टेड कॉइन था, बुक में नहीं था, मिला। जब आरटीआई लगाई गई पता चला हाँ जी नोएडा मिंट ने भी कुछ सिक्के छापे थे। आज उस सिक्के की कीमत भी यूएनसी कंडीशन में 80-90 हज़ार रुपए, 1 लाख रुपए चल रही है। जर्नल सर्कुलेशन का सिक्का भी 25-30 हज़ार से लेके एज पर कंडीशन और डिमांड 50-60 हज़ार रुपए तक कीमत रखता। 25 पैसे का सिक्का सन 1980 बॉम्बे मिंट, बहुत कम मिंटेज है इसकी, शुरू से ये रियर की कैटेगरी में रहा। एक 25 पैसे का सिक्का भी आज 70-80 हज़ार रुपए की कीमत रखता। उसके बाद 1957, 1959 50 पैसे के सिक्के बनाए गए, और दोनों ही ईयर के सिक्के जो कि बनाए गए सिंगल मिंट से, बम्बई की मिंट से, और कीमत लगभग 1 लाख रुपए यूएनसी के अंदर और जर्नल सर्कुलेशन के अंदर इस समय कीमत रखते हैं। ये 40,000, 35,000, 50,000। अगर हम पुरानी बुक देखते हैं तो वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के अंदर 20-25-30 हज़ार रुपये कीमत है। यूएनसी में 50-60 हज़ार रुपये कीमत है, आज 1 लाख रुपए पहुंच गई। इसी तरह जब हम 1988 में जाते हैं, जब नोएडा मिंट की स्थापना हुई,
तो जर्नली 1988 के अंदर जो भी सिक्के बनाए गए वो स्केर या रेयर के कैटेगरी में चले गए। 1988 नोएडा मिंट 50 पैसे का सिक्का आज के समय में 30,000 32,000 रुपये कीमत बताई जा रही है उसकी। 1978 का सिक्का बंबई की मिंट का, मैं मिंट साथ बता रहा हूं आपको, आज के समय के अंदर वो भी लगभग 15,000 से 20,000 के बीच में कीमत रखता। जर्नल सर्कुलेशन में भी 4,000 5,000 से लेके 7-8 हजार रुपये तक कीमत है उसकी भी। शुरुआती दौर में एक बनाया गया था सिक्का 16 आने का 1 रुपया होता था उस समय। 1955 के अंदर एक सिक्का बनाया गया और वो बनाया गया 2 आना सीरीज के सिक्के होते थे उस समय। कीमत आज से 2 साल पहले तक यूएनसी में 50,000 बताई जाती थी, आज 1 लाख है। जर्नल सर्कुलेशन के सिक्के को जहां 10,000 बताया जाता था, आज वो 25-30 हजार रुपये से शुरू होता और एज पर कंडीशन लगभग 50-55 हजार रुपये तक पहुंच जाता। ये कुछ मोटे मोटे सिक्के आपको मैंने बताए, वो सिक्के जो मार्केट में जर्नल सर्कुलेशन में उतारे गए और एक लंबे अरसे के बाद ये लोगों को मिले। अब हम थोड़ी सी नजर जो है ना स्मारक सिक्कों की तरफ लगाते हैं। और मैं इतनी लंबी चौड़ी बात इसलिए कर रहा हूं कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा विचार करें। 1 रुपए के सिक्के शुरुआती दौर में बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी के, और 1985 में बनाया गया इंटरनेशनल यूथ ईयर। इसमें हैदराबाद मिंट का सिक्का 1.25 लाख रुपए तक की कीमत में जा रहा। इसी तरह 2 रुपए का सिक्का देशबंधु चित्तरंजन दास, आज अगर उस सिक्के की तलाश करते हैं तो वो भी लगभग 1.25 लाख 1 लाख यूएनसी कंडीशन में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1996 20,000 से 25,000 28,000 27,000 इस तरह की कीमत रखता। जब 5 रुपए के सिक्कों की तरफ हम चलते हैं तो सबसे पहले सबसे महंगा सिक्का जो है वो है क्रॉप साइंस, 1996 में बनाया गया। सेकंड स्ट्राइक सन 2006 में की गई। फर्स्ट स्ट्राइक 1996 का सिक्का जो बनाया गया उसी डाई से सन 2006 में बनाया गया, परंतु डाई कुछ क्रैक हो गई और क्रैक होने की वजह से मिंटेज रोकनी पड़ी, दोबारा डाई नहीं बनाई, छोड़ दिया गया। फर्स्ट स्ट्राइक जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी क्रैक नहीं है, आज के समय में 40-42 हजार रुपए की कीमत रखता है। और सेकंड स्ट्राइक का सिक्का भी लगभग 28,000 के करीब की कीमत रखता। तो बहुत से सिक्के इस तरह से बने जिन सिक्कों की कीमत एक हाई पोजीशन पे पहुंच गई। अब कहा यह जाता है कि जी ये सिक्के एक आम व्यक्ति के बस के तो नहीं है, और मैंने कीमतें बताई आज से 2 साल पहले की भी और अब की भी। 2 साल पहले जिनके पास ये सिक्के थे आज उनकी कीमत डबल हो गई, चाहे वो यूएनसी थे चाहे वो सर्कुलेशन के थे। ठीक, अब न्यू इन्वेस्टर या न्यू कलेक्टर जब इस फील्ड में उतरा है तो क्या वो 50, 60, 70 हजार 80 हजार का सिक्का ले? तो मैं एडवाइस नहीं दूंगा।
मेरा ये मानना है कि उसको इस तरह के सिक्के नहीं लेने चाहिए। एक ही सिक्के पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, हाँ जो व्यक्ति पुराना इन्वेस्टर है, जो पहले सिक्के खरीद रहा और जिसका ये सर्कल है, वो तो इस तरह के सिक्के ले। परंतु एक आम व्यक्ति इस तरह के सिक्कों पे इन्वेस्ट करे तो बात कुछ सिर के ऊपर से निकल जाती है। आज मैं वीडियो इसलिए बनाने बैठा कि अब इन्वेस्टमेंट किस पे किया जाए। तो मैं कुछ सिक्के आपको बताने जा रहा हूं, मेरे पास जो होंगे, जो मेरे पास पहुंचेंगे, मैं भी समय समय पे इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। और जो मेरे पास नहीं है, आप कहीं और से लेना चाहते हो, आपको सही रेट पे मिलते हैं, आप वहां से लो। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे से लो ना, मेरे से मत लो। आपको जहां एक उचित मूल्य पे और भरोसे पे माल मिले, वहां से माल लो। कुछ समय पहले तक मैं मोटा मोटी 25 पैसे से शुरू करता हूं। 1957 से लेकर और 1968 तक बनाए गए 25 पैसे के सिक्के निकल मेटल के। इसमें आप 1957, 1959 इन दो सिक्कों को कलेक्ट कर सकते हैं, बॉम्बे और कलकत्ता के मिंट के। अगर आपको सिक्के ये मिलते हैं 1957, 1959, तो आप इन सिक्कों को कलेक्ट करें। और आखिरी दो सिक्के और बता रहा हूं, 1967 बॉम्बे मिंट और 1968 सिंगल मिंट कलकत्ता मिंट। कॉपी पेन उठाओ, लिखते चले जाओ। आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया आज जो वीडियो मैं दे रहा हूं, लिख के रख लो ताकि आगे आपको परेशानी ना हो। 1957, 1959 दोनों मिंट, 1967 1967 बॉम्बे मिंट और 1968 सिंगल मिंट है, वो है कलकत्ता मिंट। इन सिक्कों को आप कलेक्ट कर सकते हैं, कलेक्ट करके रखो। इसके बाद 25 पैसे सिक्कों के अंदर 1982 1982 बॉम्बे और कलकत्ता मिंट कॉपर निकल के बने हुए सिक्के हैं। ये थोड़ी सी पूंजी ज्यादा लगाओ, 1984 हैदराबाद मिंट 25 पैसा, 1989 हैदराबाद मिंट। इन सिक्कों की कीमत भी 1984 लगभग 2000 से 2500 के बीच में, और 1989 की कीमत इस समय चल रही है लगभग 8000 रुपए के करीब में। इन सिक्कों को आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं। आने वाले समय के अंदर ये सिक्के 25 पैसे के आपको अच्छा मार्जिन देंगे। इसके बाद आते हैं 25 पैसे गेंडा वाले सिक्का। तो गेंडे वाले सिक्के में जो सबसे ज्यादा कीमती सिक्का है वो है 1993 हैदराबाद मिंट। कीमत इस समय लगभग 12 से 15,000 रुपए के बीच में यूएनसी में चल रही है। इसी में आप बॉम्बे और कलकत्ता मिंट का सिक्का भी कलेक्ट कर सकते हो। कीमत है मात्र 200 से 250 रुपए के बीच में। और एक ही नहीं बल्कि आप इस तरह के सिक्के अगर कलेक्ट करते हो तो 5-5 सिक्के जिनकी कीमत 200, 400, 500 रुपए है, 1000 रुपए तक है, 4-5 सिक्के लेके रखो और अलग अलग तरह के सिक्के कलेक्ट करो। वही इंश्योरेंस वाली बात, शेयर मार्केट वाली बात कि अगर एक कंपनी डूबे तो दूसरी कम से कम घाटे को पूरा कर दे। इसके बाद
हम इसी में जब आगे आते हैं तो 1997 के अंदर कलकत्ता और हैदराबाद यूएनसी कंडीशन में 100 से 125 रुपए 10-10 सिक्के ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास नहीं है, आएंगे तो मैं बताऊंगा। इसके बाद 50 पैसे का आपको मैंने बताया, 1957, 59 बहुत कॉस्टली हो चुके हैं। आप 1960 से लेकर और 1969 तक इन सिक्कों को भी कलेक्ट कर सकते हैं। कीमत जाती है मात्र इनकी 100 रुपए से लेके 150 रुपए के बीच में। जर्नल सर्कुलेशन में 50, 60, 65 रुपए का सिक्का अगर आपको अच्छी कंडीशन का मिलता, जर्नल ही मिलेगा, यूएनसी पैकेट तो मिलेगा नहीं। एग्जीबिशन में जाओगे जो दुकानें लगा के बैठे हैं, ज्यादा पॉलिश माल है, हाँ जी ये यूएनसी है नहीं। जर्नल सर्कुलेशन का सिक्का जैसे मैंने आप लोगों को दिखाए 1989, 1984, 88 जर्नल सर्कुलेशन के सिक्के अच्छी कंडीशन के। ऐसे सिक्के अगर आपको मिलते हैं 55 रुपए, 60 रुपए, 70, 75 रुपए तक, तो आप लोग इन सिक्कों को लेके रख सकते हो। 5-5 की क्वांटिटी के अंदर सिक्के लो, रख लो। जब हम अगले सिक्के की तरफ बढ़ते हैं तो 1975 हैदराबाद मिंट लगभग 500, 600, 700 रुपए कीमत है इसकी। 1976 ये भी हैदराबाद मिंट, इसकी भी कीमत नियर अबाउट यही है 500, 400, 500 रुपए के बीच में। 1977 ये भी हैदराबाद मिंट, कीमत वही 500 से 800 रुपए के बीच में, 700 के बीच में। 1980 79 में सिक्का नहीं बना, 1980 कलकत्ता मिंट, ये भी कीमत रखता है लगभग 1000-1200 रुपए। 1983 सिंगल मिंट, कीमत रखता है लगभग 600 रुपए तक। 50 पैसे की सिक्कों की बात कर रहा हूं। 1989 हैदराबाद मिंट, कीमत रखता है लगभग 4000 से 4500 के बीच में। एक आधा सिक्का मिल जाए तो एक सिक्का लेके रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कीमत बढ़ेगी। 1988 और 86 ये दोनों रियर में आ चुके हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट के चक्कर में ना पड़ो। 50 पैसे के एक सिक्के आए थे FSS के, पार्लियामेंट वाले, एक तरफ भारत का नक्शा और पार्लियामेंट है। 1988 में कलकत्ता मिंट का सिक्का आप लोग लेके रख सकते हैं। लगभग 200 रुपए के करीब कीमत चल रही है। सर्कुलेशन का सिक्का 100 रुपए, 110 रुपए मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। सिक्का साफ देख लेना। 1992 कलकत्ता और हैदराबाद मिंट, इसमें भी आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए। 1993 इसमें भी आप बम्बे हैदराबाद लगभग 800 रुपए कीमत चल रही है और कलकत्ता की 200-250 रुपए कीमत चल रही है। इसमें भी आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1 रुपए के सिक्कों में कहा जाता था कि दब्बू कॉइन, कोई वैल्यू नहीं है। अब वहां पर ऐसे ऐसे सिक्के निकल कर आए जो 15-15 हजार की कीमत रखते हैं। इसमें आती है लॉन्डाई वैरायटियां, कीमत जाती है उनकी 300-400 रुपए, दोनों टाइप का एक एक सिक्का लगाकर। इसका सेट भी लेकर रख सकते हैं। मैं भी चक्कर में हूं, मिल गया ज्यादा क्वांटिटी में सिक्के और सेट बनते हुए तो मैं इनके सेट बनाऊंगा, थोड़ा सा इंतजार करो।
उसके बाद 1962 सिल्वर कॉइन इस समय बहुत बढ़िया आप लोगों के लिए। यूएनसी में कीमत जा रही है इसकी लगभग 1200 से 1500 रुपए। अगर ये सिक्का मिलता है आपको सर्कुलेशन का, अच्छी कंडीशन का, आप लोग ये भी ज्यादा नहीं तो 2 सिक्के लेके रख लो। 800 से 1000 के बीच में भी मिल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, साफ सिक्का होना चाहिए। मैंने पहले दिखाया भी था और फिर दिखा दूंगा मैं। ऐसा सिक्का ये लेके रख सकते हैं। अब आते हैं 6 ग्राम के सिक्कों के ऊपर। 6 ग्राम के सिक्कों में 1984 हैदराबाद मिंट, अच्छा सिक्का, कीमत जा रही है इसकी लगभग 700-800 रुपए तक यूएनसी के अंदर। 1986 हैदराबाद मिंट, यह भी कीमत रखता है लगभग 1000 से 1200 रुपए तक। 1987 हैदराबाद मिंट, यह भी कीमत रखता है लगभग 300-250-300 रुपए तक। 1988 इस समय यह सिक्का बड़े उछाल पे जा रहा। यूएनसी में तो खैर ऐसे सिक्के नहीं मिलते, सर्कुलेशन के सिक्के भी ये लगभग 1500 से लेकर 2500 और 3000 तक बिक रहे हैं, एज पर कंडीशन, जैसी कंडीशन उस हिसाब से। 1989 और 1990 नोएडा मिंट, ये मेरे पास भी है। कीमत इनकी भी जा रही है लगभग 400 रुपए टू प्लस यूएनसी में। और यूएनसी का मतलब ये होता है कि दाग धब्बा, सिक्के पे कालक, ये सब नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सिक्का होना चाहिए, घिसा पिटा ना हो। क्योंकि आजकल अगला सर्कल चला दिया, ए यूएनसी, जेम यूएनसी और फलाना ढिगाना, ये सिर्फ बेवकूफ बनाने के रास्ते हैं। यूएनसी कंडीशन यही होती है जो मैं आपको बता रहा हूं। आप इसको भी लेके रख सकते हैं। इस समय जोड़ चल रहा 1992 FSS के सिक्के का, हैदराबाद मिंट और बंबई मिंट। हैदराबाद मिंट का सिक्का इस समय लगभग 350 टू प्लस यूएनसी में चल रहा, मैंने भी आपको दिखाए थे। यह सिक्का अगर आपको 150 रुपए तक अच्छी कंडीशन का मिलता है तो आप 10-20 सिक्के लेके रख दो। बॉम्बे मिंट का मिलता है 1992 का, तो वो भी लेके रख लो। कीमत वही लगभग 100 से 125 रुपए के बीच में। 93, 94, 95, 96, 97 इसमें खास तौर पर हैदराबाद मिंट लगभग 100 रुपए से 150 रुपए के बीच में आप लेकर रख सकते हो आने वाले समय के लिए। क्रॉस कॉइन 1 रुपीस सन 2004, थोड़ा सा महंगा, एक आध पीस गुंजाइश है तो ले सकते हो। बुक में दे रखा है सिर्फ बॉम्बे मिंट, और पीछे एक बात कही गई कि छोटी मिंट बड़ी मिंट नहीं, एक बॉम्बे मिंट है, दूसरा नोएडा मिंट है। जिसमें क्लियर बॉम्बे मिंट लंबे वाला नजर आ रहा वो है बॉम्बे मिंट, और दूसरा नोएडा मिंट। आप संभाल के रखो, छोटे वाली जो डायमंड वाला है वो नोएडा मिंट है, उसके रेट बढ़ेगा। और सन 2006 का 2005 के अंदर बॉम्बे और नोएडा, ये भी आप संभाल के रख सकते हो। 100 रुपए कीमत इनकी भी चल रही है। थम्सअप वाले के अंदर 1 रुपए में कोई खास नहीं है, परंतु फ्लावर्स वाले में मैंने आपको बताया था कि सन 2018 और 19, 18 में हैदराबाद और नोएडा,
और 19वें चारों मिनटों के सिक्के आप लेकर रख सकते हैं। इसके बाद कुछ सिक्के आए रेन ड्रॉप वगैरह के, 2 रुपए के, और 2 रुपए नेशनल इंटीग्रेशन के अंदर कई लॉ एंड वैरायटियां मैंने आपको बताई हैं। उसमें भी अगर सेट मिलते हैं आपको, आप सेट लेके रख सकते हैं। 1992 का सिक्का नोएडा मिंट का महंगा, सर्कुलेशन से मिल जाए तो ठीक। इसके बाद नेशनल इंटीग्रेशन के अंदर 1996 कलकत्ता और नोएडा, और 2002 नोएडा मिंट, 2003 कलकत्ता मिंट। ये सिक्के भी आपको सिंगल बेस पे भी अगर रखते हो तो 5-5 सिक्कों की कलेक्शन करनी चाहिए। बाकी सभी में लॉ एंड वैरायटी है बहुत ज़्यादा। इनके सेट अगर मिलते हैं, यानी कि 2 टाइप का लॉइन, 3 टाइप का लॉइन, और तीनों टाइप के लॉइन का एक एक सिक्का लगाओ, दोनों टाइप का एक एक लगाओ, अगर ये सेट मिलता है लगभग 150 से 200 के बीच में, आप इसको भी लेके रख सकते हैं। 2 रुपए नृत्य मुद्रा बॉम्बे और नोएडा सन 2007, कलेक्शन के लिए बहुत बढ़िया सिक्का, आने वाले समय में रेट बढ़ेगा। नृत्य मुद्रा के अंदर 2 रुपए 19, 20, 21, इसमें कुछ अनलिस्टेड भी हैं, इनकी जानकारी मैंने अभी पीछे दी है। बाकी इन सिक्कों की मैं एक अलग वीडियो डालूंगा जो इस समय पैकेट का खेल चल रहा। ये थे सारे वो डेफिनेटिव कॉइन। 5 रुपए के सिक्के को हम पकड़ते हैं तो 5 रुपए के सिक्कों के अंदर 1994 में नोएडा मिंट का सिक्का अनलिस्टेड कॉइन है, कीमत चल रही है लगभग 4,500 तक। अगर ये सिक्का मिलता है जर्नल सर्कुलेशन का 2000, 1500, 1800, 2200 का, ये सिक्का भी लेके रख सकते हैं। 1995, 96, 97 नोएडा मिंट, 1997 कलकत्ता मिंट, ये चारों सिक्के भी आप लोग संभाल के रख सकते हैं। कीमत जाती है लगभग 100-125 रुपए। 2004 के अंदर कलकत्ता मिंट का सिक्का यूएनसी में लगभग 400-450, सर्कुलेशन से 100, 125, 150 का मिले, ले सकते हो। ये जो सिक्के हैं डेफिनेटिव कॉइन। इसके बाद आते हैं कुछ स्मारक सिक्के। ऐसे स्मारक सिक्के कुछ मैंने आप लोगों को बताए कि ये सिक्के महंगे हो चुके हैं। खास तौर पर 10 रुपए के स्मारक सिक्कों में और 5 रुपए के पीतल वाले स्मारक सिक्कों में कुछ सिक्के ऐसे हैं जो आने वाले समय में एक अच्छी कीमत जाएगी। वीडियो पहुंच गई लगभग 40 मिनट की। इसी वीडियो का सेकंड पार्ट मैं कल पेश करूंगा और उस सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कुछ स्मारक सिक्के। 5 पैसा, 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए। 10 रुपए के अंदर 5-6 ऐसे स्मारक सिक्के हैं, खासतौर पे कलकत्ता मिंट के, जो आने वाले समय में तहलका मचाएंगे। 5 रुपए में भी कुछ ऐसे स्मारक सिक्के हैं जो आने वाले समय के अंदर एक अच्छी कीमत रखेंगे। ये सारा मैं आपको दूंगा कल के पार्ट 2 के अंदर, क्योंकि अगर इसी वीडियो के अंदर मैं आपको स्मारक सिक्कों की भी जानकारी देने लगा तो ये वीडियो पहुंच जाए कम से कम भी 1.5 घंटे से ऊपर की, तो 40 मिनट हो गए। आप इस वीडियो को खुद देखें, परिवार को दिखाएं, सोचें, समझे, विचार करें। कहीं पर भी पैसा लगाएं, स्टडी करें, इसके बिना पैसा ना लगाएं। वीडियो को देते हैं विराम। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी बजाओ, दे दो एक लाइक, और जाते जाते वीडियो को करते जाओ इधर से उधर, ताकि इंफॉर्मेशन और व्यक्तियों तक भी पहुंच सके। अगर किसी को पुराने सिक्के या न्यू कॉइन्स के पैकेट चाहिए तो आप लोग मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर कई बार दे चुका हूं, मैं फिर देता हूं 927289973018 7289973018। कल की वीडियो के अंदर मुलाकात होगी स्मारक सिक्कों के साथ, और 5G गेम चेंजर कॉइन्स के अंदर आज मैं वीडियो डालूंगा। कुछ ऐसे सिक्के जो न्यू लॉट आया मेरे पास, उन सिक्कों की जानकारी दूंगा, कौन कौन से सिक्के हैं। नमस्कार।